नाम है, देखिए, तीन त्रैलोक के, तीन लोक है, धरती, आकाश और पाताल। धरती के ऊपर आकाश, नीचे पाताल, त्रिलोक, त्रिलोक, तीनों लोक। त्रिनेत्र, किनके पास तीन आंखें हैं? शिव जी की, संसार की रक्षा करते हैं, त्रिनेत्र। अब तीन का कितना महत्व है? त्रैलोक के तीन लोक और त्रिनेत्र भगवान शिव। तो तीनों लोकों में जो रह रहे हैं वो सब ईश्वर के बनाए हुए हैं, तो सब आपके भाई हैं। केवल धरती के नहीं, तीनों लोकों में रहने वाले सब आपके भाई बंधु हैं, क्योंकि सबके अंदर भगवान है। त्रिनेत्र, तो आप भी त्रिनेत्र हैं। आप कैसे त्रिनेत्र हो सकते हैं बताइए? दो आंख तो दिखाई दे रही है ना, और तीसरी आंख है दिमाग की आंख, यहाँ पर चिंतन की आंख, चेतना की आंख। कोई भी चीज़ सोचते हैं आंख बंद करके। मैं अयोध्या गया था, अभी मैं जब आंख बंद करता हूँ अयोध्या पहुँच जाता हूँ। मैं दिल्ली गया था, घूमा फिरा, आंख बंद करता हूँ दिल्ली पहुँच जाता हूँ। एक बार देख के आए जब, वहाँ पहुँच जाएंगे आप। परमात्मा को भी आंख बंद करके ध्यान दीजिए, दिखाई देंगे। तो कुत्ते में जो भौंक रहे हैं, पक्षी जो चहचहा रहे हैं, ये बिल्ली जो दौड़ रही है, ये हाथी जो चल रहा है, सब में राम है, सब में भगवान है। त्रिनेत्र, तीन आंख वाले शिव जी हैं। हमारे पास भी तीन नेत्र। त्रिशूल उनके पास है, तीन त्रिशूल, तीन धार है उसमें, तीनों शूल, तीनों तीन तलवारें एक में मिली हुई, त्रिशूल। अब हमारे यहाँ भी त्रिदोष होते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। तीन तरह का दुख होता है, दैहिक, दैविक और भौतिक। अभी देखिए तीन का कितना महत्व है। तीन नदियां जहाँ आकर मिलते हैं उसको त्रिवेणी कहते हैं। पवित्र होता है वहाँ जाके स्नान करने से। तो जहाँ चार लोग हों, चार लोग इकट्ठे हों, भगवान की चर्चा हो, वो त्रिवेणी होता है। चारों धाम भी बन जाता है। बस अच्छे विचार से इकट्ठा हुई तो त्रिवेणी वहाँ बन जाएगी, चारों धाम वहीं बन जाएगा। त्रिपुंड लगाते हैं, अपने माथे में भी त्रिशूल बनाते हैं, त्रिपुंड। ये तीन का महत्व है बहुत ज्यादा। और ये तीन का नाम लेने से ही हमको ये सब याद आने लगते हैं। त्रिशूल, त्रिनेत्र, त्रिभुवन। तीन भुवन है, धरती, आकाश और पाताल। त्रिगुण है, तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीन प्रकार के गुण भी होते हैं। तो तीन संख्या को हमें याद रखना चाहिए। तो ये भगवान के नाम है। तीन संख्या का बहुत महत्व है, और सभी संख्याओं का महत्व है। सब जगह तो भगवान है। जब गुरु नानक देव काबा में पश्चिम की ओर पैर करके लेटे हुए थे, किसी ने कहा, काफिर क्या कर रहे हो, तुम काबा की ओर पैर करके सोए हो? तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता किधर काबा है, तो आप ही बता दीजिए कि पश्चिम में क्या है। बोले, खुदा का घर। तो ऐसे कौन दिशा है जिसमें खुदा का घर नहीं है? वो आदमी हाथ जोड़ दिया, बोला, ये तो बहुत ज्ञानी आदमी है। खुदा सब दिशाओं में है, सब जगह है। तो पश्चिम में काबा है, लेकिन फिर इस तरह से सब जगह भगवान को ढूंढते हैं, सब दिशाओं में ढूंढते हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं। लोग वही साधु संत अपने सिर पर वैसा चिन्ह बनाए रहते हैं कि आदमी को देखते ही मन पवित्र हो जाए, अच्छे विचार आ जाए, भगवान के बारे में सोचने लगे। क्योंकि हमको ऐसी चीज़ें जैसे एलर्जी हो वो नहीं दिखाना चाहिए। किसी को गुस्सा दिखाना एलर्जी हो सकती है, किसी को लालच करना, किसी का पॉकेट मारना, किसी को धोखा देना, यही सब तो एलर्जी है, प्रतिक्रिया होती है। प्रेम से एलर्जी नहीं होती। तो ये तीन संख्या का त्रिभुवन, त्रिलोकीनाथ,
त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिवेणी 3 नदियों का संगम, 3 तरह के ताप दैहिक दैविक भौतिक, त्रिगुण, त्रिगुण हुआ सतुगुण रजोगुण तमोगुण, त्रिदोष भी होता है, वात पित्त कफ, उससे से सारी बीमारी होती है। तो हमको ये इस चीज़ का महत्व समझना चाहिए और धार्मिक चिन्हों को धारण करना चाहिए। हर एक धार्मिक चिन्ह में कुछ धार्मिक भावना है जो हमें हमारे अंदर अध्यात्म को जगाती है, जो हमारे अंदर भगवान को स्थापित करती है। जय हिंद जय भारत।